नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का परिवार एकेडमी में। चलिए सुबह के 8 बज चुके हैं, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की जो क्लास है साथियों हमारी मिक्स फ्रैक्शन को लेकर के है, ठीक है। तो जितने भी बच्चे मेरे साथ जुड़ते हैं सुबह 8 बजे जल्दी से जुड़ जाना है, ठीक है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और शेयर तो करते रहिएगा, प्यारा सा कमेंट करना है। और बच्चों ने कल की क्लास में कमेंट किया था कि सर पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी, तो मैंने कई क्लासेस में आपसे बात करी है पीडीएफ के बारे में। तो इसकी अभी तक कोई भी पीडीएफ प्रोवाइड नहीं कराई गई है, लेकिन पीडीएफ जो मिलेगी वो टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी। और टेलीग्राम चैनल जो है हमारा परिवार एकेडमी के नाम से ही है। आगे बढ़ते हैं, हम बात करेंगे इस टॉपिक के बारे में। जो टॉपिक हमारा चल रहा है मिक्स फ्रैक्शन का, इसके बारे में बात करने वाला हूँ, ठीक है। तो जो मिक्स फ्रैक्शन है यानी कि जो मिश्रित भिन्न है, मिश्रित भिन्न, ठीक। इससे पहली वाली जो क्लास थी भिन्न को लेकर के थी, और भिन्न से पहली क्लास थी दशमलव से लेकर के, यानी कि डेसिमल फ्रैक्शन। और टॉपिक है नंबर सिस्टम। आपको तो पता ही है कितनी क्लासेस हमने इसकी कर ली है। आगे ऐसे ही बढ़ते रहना है, धीरे धीरे बढ़ेंगे, अभी टॉपिक चल ही रहा है। आपको तो ये मिश्रित भिन्न के बारे में आज मैं बात करूंगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। देखो टेलीग्राम पीडीएफ के बारे में, पीडीएफ के बारे में एक बार फिर से बता देता हूं मैं आपको। पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल पर सर्च करना है @परिवार अकेडमी, परिवार अकेडमी, ठीक है। परिवार एकेडमी ऐसे सर्च करोगे तो आपका हो जाएगा। बात समझ में आ रही है या नहीं? वहां पर मिलेगी। जब भी पीडीएफ आएगी तो आपसे सारे नोटिफिकेशन वहीं पर आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। चलिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, आज टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आज की जो क्लास है मिक्स फ्रैक्शन को लेकर के है, यानी कि मिश्रित भिन्न को लेकर के है, ठीक है। आइए मैं थोड़ा सा आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। मान लीजिए कोई, यदि मैं आपको एग्जाम्पल यहाँ पर दे देता हूँ, जैसे मैंने दिया 6 सही 2/11, 6 सही 2/11। ये एक नंबर है, मतलब ये क्या है, ये भिन्न है। अब ये वाली जो भिन्न है, इस भिन्न को आपने समझ लिया। देखो ये वाली जो भिन्न है, अभी हम जो भिन्न का रूप चल ले रहे थे, इसको मतलब जोड़ने का मतलब क्या है कि ये तो प्रॉपर एक भिन्न हो गई कि भाई ये हमने मिक्स फ्रैक्शन के रूप में लिख दी है। लेकिन इससे पहले ये भिन्न किस रूप में थी उसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। मान के चले जैसे 6 प्लस के 2/11 है, ठीक। तो इसको कैसे करना था मिक्स फ्रैक्शन में, मैंने आपसे बताया कि 6 को ऐसे ही लिखना है, और इसको 2/11 को सटा के यानी कि ऐसे लिख दोगे तो आपका क्या हो जाएगा, 6/11। बात समझ में आ गई? पहले मैंने इसको लिख दिया था। इससे बात करेंगे। यहाँ पर क्या है, देखो ये वाला जो नंबर है हमारा, ये हमारा पूर्णांक है। कैसा नंबर है? ये हमारा पूर्णांक है। ये क्या है जी? ये हमारी भिन्न। ये हमारी क्या है? ये हमारी भिन्न। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? आप मुझे सिर्फ इतना बताइए, आपको समझ में आया है या अभी तक नहीं आया। मान लो मैं आपसे कहूं कि 9 को भाग दे दो जी 48, मतलब 9 से भाग दीजिए आप 48। यहाँ पर क्या है, ये वाली जो वैल्यू है पहले समझिए क्या है। ये जो है ये हमारा हो गया भाजक। ये क्या है? ये वैल्यू भाजक में है। और ये जो है ये क्या है, ये हमारा भाज्य है। ये भाज्य। तो 9 या 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45। तो 9 पंजे कितना होता है? 45। इसमें 3 क्या आ जाएगा? तो 3 हमारा शेष हो जाएगा, और ये भागफल। ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर भागफल हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है आपको या नहीं आ रही? ठीक है। जो जिस नंबर से हम भाग देते हैं, जैसे हमने 48 को भाग दिया 9 से, 9 पंजे 45 हो गया, 5 भागफल हो गया, 3 रिमाइंडर यानी कि शेषफल हो गया। भाज्य हमारा यहाँ पर क्या है? 48 है। और 9 हमारा क्या हो गया साथियों? भाजक हो गया। ठीक है। बोर्ड पर आइए, फालतू बातें नहीं कर रही हैं, सीधा फोकस। आगे चलें, इसको थोड़ा सा समझिए। मैं सारी चीजें डिस्कस आपसे करूंगा, लेकिन आते रहिए। इसका मतलब क्या है? ये भिन्न है, तो ये भिन्न के रूप में कैसे बनेगा कि भाई ऐसे ही तो किया। कोई हमने मान लीजिए कोई एग्जाम्पल इस तरीके से लिया कि 48/9 है जी। इसको कैसे लिखोगे आप? 48/9, 48/9 को पहले मैंने भाग से आपको समझा। इसका मतलब क्या बना है कि 48 को 9 से भाग देनी है। अब 48 को 9 से भाग देनी है, प्रॉपर भिन्न के रूप में लिखना है। तो यहाँ पर भिन्न के रूप में लिखना है, तो आपने क्या करा, 9 पंजे 45 यानी कि भागफल को आपको पहले लेना है। तो ये यहाँ पर क्या हो गया? भागफल। 9 पंजे 45, और जो रिमाइंडर है उसको ऊपर लिखते हैं।
रिमाइंडर को ऊपर और जो भाजक है वो नीचे हो गया। ठीक है, वो भाजक हो गया। इसका मतलब क्या है, जो हमारी भिन्न बनी है, ये भिन्न बनी है कैसे आई है, 5 से ही 3/9 के रूप में। ठीक है, इस भिन्न को यानी कि 48 को 9 से भाग देने पर ये वाला जो नंबर है 5, ये जो 5 है ये हमारा भागफल होता है। क्या होता है, ये हमारा भागफल होता है, हमेशा याद रखना है। और यहाँ पर जैसे कि 3 आया है तो ये हमारा शेषफल हो जाए। क्या होता है, तो ये हमारा शेषफल होता है। और जिससे हम भाग देते हैं ये भाजक होता है, इसमें भाज्य नहीं होता। क्लियर है, भाज्य जो हो गया, भाज्य हमारे यहाँ पर 48 है। तो भाज्य को चेंज करना है, तो भाज्य को जब हम चेंज करेंगे तो ये भागफल शेषफल में चला जाएगा। ठीक है, भाज्य का तो यहाँ पर रहेगा नहीं जो सब। क्लियर होगी इतनी बातें या नहीं? आगे बढ़ता हूँ, जो भी चीजें हैं आई, इसको और थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। मान के चलो मैं आपसे कहूँ कि भाई 20 को 3 से भाग दे। मैंने कहा कि 20 को 3 से भाग दे, तो दिख रहा है सभी को। चलिए, तो आप क्या काम करोगे कि 3 से भाग दे दोगे 20 को। 3 से इसको भाग दे दोगे 20 को, 3 छंग 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 18 2। इसका मतलब क्या है, मैं कितनी बार आपसे कहूँ कि ये हमारा भागफल, क्या हो जाएगा, भागफल हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये शेषफल हो जाएगा। ऊपर वाली जो वैल्यू है ये हमारी भाज्य कहलाएगी, और 3 जो है ये मेरा भाजक हो जाएगा। ठीक, लेकिन इसको मैं हल करूंगा, जैसे मैं करता हूँ यहाँ पर 3 छंग 18 और 2 बटे कितना हो जाएगा 3। ये वाली फॉर्मेट है, ये कहाँ से आई, देखो 6, ये आ गया 6। 6 हो गया, शेषफल को ऊपर लिखते हैं और जिससे भाग देते हो उसको नीचे। बात समझ में आ गई है या नहीं? इसका मतलब क्या है, ये वाली जो वैल्यू है ये मेरी शेषफल की है, और नीचे जो है ये मेरा भाजक है, और यहाँ पर क्या है, ये मेरा भागफल है। क्लियर हो रही है बात, समझ में आ रही है या नहीं? तो किसी भी नंबर को जिससे हम भाग देते हैं मिश्रित भिन्न में, जब हम उसको लेकर के जाएंगे इस प्रकार से, तो वो यहाँ पर भागफल, शेषफल और आपको भाज्य के रूप में देखने को, सॉरी भाजक के रूप में देखने को मिलने वाली। क्लियर हो गया? चलिए, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा और समझिए इसको, थोड़ा सा और समझिए। मिश्रित भिन्न का जो कंसेप्ट है वो आपको शायद ही आज, शायद ही क्या है कि आपका आज तो क्लियर हो ही जाएगा। ठीक है, आपका जो मिश्रित भिन्न का कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। फोकस यहाँ पर आपको बना के रखना। चलिए, यदि मान के चलो मैं आपसे कहूँ, यहाँ पर देखो, मैं आपसे कहूँ कि एक में से माइनस के 1/6 को घटा, इसका क्या बनेगा, क्या इसकी भिन्न बन पाएगी? एग्जाम्पल के तौर पर जल्दी से मुझे, क्या मतलब इसकी भिन्न बन पाएगी? यदि मैं कहूँ एग्जाम्पल के तौर पर आपसे, एक में से माइनस के 13/20 को घटा, क्या बनेगा? आप क्या जानना चाहते हो, क्या मतलब आपको क्या लग रहा है कि इसका आंसर होगा क्या? ठीक है, छोटे से क्वेश्चन से मैंने स्टार्ट किया है, आगे चल करके बड़े बड़े हम क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर क्या है, देखो आप क्या कर रहे थे, आपने इसको एल्शियम लेना है। 6 का ना 6, इसको दो तरीके से करेंगे। दो तरीके से मैं इसको करा सकता हूँ, आप ध्यान से सोचना, दो तरीके से मैं इसको कराऊंगा। इससे पहले, इससे पहले एक क्वेश्चन पर और आ जाइए। मैंने कहा 5 सही 3/6, ये वाला अभी तक ये तो अभी किया था ना हमने एग्जाम्पल। चलिए, कोई दिक्कत वाली बात, मैं कहता हूँ यहाँ से आपसे 8 सही 2/5, यहाँ पर प्लस का निशान। अब आप देखो दोनों ही भिन्न में, दोनों ही भिन्न में क्या है, दोनों ही भिन्न में यहाँ पर माइनस है इन दोनों में, और यहाँ पर प्लस है, तो दोनों का कंसेप्ट ही अलग है। मैंने आपको पिछली क्लास में समझाया, भिन्न वाली जो भिन्न की जो फ्रैक्शन की क्लास थी उसको आपने नहीं देखा तो देख लीजिए। यहाँ पर मैंने कहा है कि ये ऐसी वाली जब कंडीशन हो, जब हम जोड़ रहे हैं, तो इसको इसके साथ ऐसे ही लगा करके लिख देंगे। ठीक है, 5 के साथ 3/6 को लिख देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। हर क्वेश्चन में ऐसे ही करना है और ये हमारा आंसर हो जाता है। ठीक, लेकिन माइनस वाले में ऐसा नहीं करना है। इसको देखो, मैं पहले आपको करके बताता हूँ। इसका एल्शियम आपने ले लिया कि जी 6 हो गया, इसके बटे में 1 मान लिया, 6 का ना 6 पहुंच गया, माइनस के 1 तो कितना बच गया, 5/6। इसको भी करा देता हूँ, ये हो जाएगा कितना, 20 माइनस के 13/20, बराबर में इसमें से यहाँ से जाएगा तो 13, यानी कि 7 बटे आपका 20 बचे। क्लियर है इतनी बात या नहीं? तो ये भिन्न का नंबर आ गया, प्रॉपर भिन्न का।
इसको देखो करना कैसे था, ऐसे कर लिया है आपने, अच्छी बात है, नहीं भी है तो थोड़ा सा समझिए। इसको देखो करना कैसे है। आपने क्या काम करना है, ये एक है, एक में से इसको घटाना है। मान के चलो आपके पास एक एक ही कोई नंबर है और एक में से ही घटाना है, तो इसको कैसे घटाएंगे भाई? एक में से इसको क्यों घटा रहे हो? आप इस छह में से इसको घटा दो एक को, और जैसे ही आपने इसमें से घटाया कितना बच गया? पांच। और नीचे जिससे भाग देते वही नंबर हो गया। देखो आ गया आंसर या नहीं? ये आपको ये दे रखा है। यहाँ पर क्या करना था, ये वाला जो 13 है यानी कि 20, 20 में से भैया इसको घटा दो तो कितना बचेगा? 7, 7/20। देखो कहीं पर दे रखा है, हाँ जी ये दे रखा है। बात होगी, समझ में आ गई या नहीं आई? आपको समझ में आया है अभी या नहीं आया? आ गया है, आगे बढ़ते हैं। अभी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये कंसेप्ट भी आपको थोड़ा सा क्लियर होने वाला है अभी। चलिए और मैं समझाता हूँ। घबराने की कोई भी बात नहीं है साथियों, बिल्कुल आसानी से समझिए। आइए, ठीक है। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन ले ले, एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं। बोर्ड पर आइए। चलिए मैं आपसे कहूँ, मैं आपसे क्या कहूँ कि मैं छोटा सा क्वेश्चन आपको दे दिया। मान के चलो मैंने कहा आपसे 22 सही, तो 22 माइनस के 4/5, ये नंबर। ठीक, एक और बस, इससे फिर आगे मैं आगे बढ़ता हूँ फ्रैक्शन। यहाँ से क्या है, मैंने कहा यहाँ से जैसे 23 है, 23 माइनस के 11/, बस इतना छोटा सा कुछ। अब यहाँ पर क्या है, ये क्या है पहले तो ये देखो, ये क्या है? 22 नंबर है, पूर्ण नंबर हो गया। 23 है, पूर्ण नंबर हो गया ये, लेकिन ये तो भिन्न के रूप में है। अभी जब ये भिन्न के रूप में, तो ये तो पूर्ण होगा नहीं। जब ये कंडीशन हो जाएगी तो हमें क्या करना है, जैसे ये 22 है, 22 में से इस वाले नंबर को एक मान के घटाएंगे तो कितना बच जाएगा जी? हमारा बच जाएगा नीचे वाले नंबर में से ऊपर वाले को घटा दो 1/, ये हमारा आंसर। इसमें से पूरा एक नंबर घटाएंगे तो कितना बच जाएगा? 22। 17 में से 11 जाएगा, 6/17 आंसर। क्लियर है? हो गया, आगे बढ़ते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, किस किस को समझ में आ रहा है जल्दी से मुझे बताइए। चलिए आप एक क्वेश्चन बनाइए। एक क्वेश्चन है, 116 सही 13/3 जो नंबर है, इसको मतलब सही ढंग से करना है, मतलब इस वाली भिन्न को अच्छे से लिखना है। ये सही तरीके से नहीं लिखी, ये भिन्न के रूप में भी सही तरीके से नहीं लिखी हुई है। इसको समझने का मतलब यहाँ पर क्या है कि हमने क्या काम करा है, अभी पहले जो सीखा है, ये वाले नंबर में यहाँ पर प्लस होता है, 13/, कितना हो जाएगा? 3। ठीक। अब यदि मैं 3 से 13 को भाग देता हूं तो 3 चौक 12 कितनी बार चला जाता है? 4 बार। 3 चौक 12 और एक, यहाँ पर रिमाइंडर जो बच जाएगा आपका एक, इस कितनी बार चला गया? 4 बार। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, प्लस के 4 और 1/, प्लस में ही रहेगी वैल्यू, प्लस में ही रहेगी। तो 16 और 4 20, आपका बना 120 प्लस के 1/3। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 120 सही 1/3, कितना हो जाएगा? 120 सही 1/3 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? हो गया? अच्छे से समझ में आ गया है या नहीं आया? चलिए बनाइए भाई, इस वाले क्वेश्चन को बनाइए। ये क्वेश्चन आपके सामने, इसको बनाइए। चलिए इसको बना दीजिए सर। देखिए इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर है 27 माइनस के 3 प्लस के 1/, 27 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 27 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? अब एक बात मुझे बताओ, यहाँ पर ये वाला नंबर ऐड हो रहा है, 3 और 1 समझ लो तो 4 कर लो ना मैं। अगर मैं इसको 4 मान लेता हूँ, इसको 4 मान लेता हूँ, तो यहाँ पर 4 इसमें से घटा दूंगा तो कितना बच जाएगा? 23। 19 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? कमेंट करके बताओ। 19 में से 1 जाएगा 18, 18/19। क्लियर है या नहीं? बात समझ में आ रही है?
आ गई है तो आगे बढ़ता हूँ, आ गई है बात तो मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए आगे बढ़ जाओ। आगे ये क्वेश्चन है, बनाइए। 100 - 16 2/3 इसको बनाइए। देखो, अब मैंने क्या कहा, ये 100 आपने पूरा लिखा, -16 प्लस के 2/3, इसको पूरे को ऐड यहाँ पर करोगे तो 16 इसका 17 मान लो, 17 यहाँ से चला जाएगा तो 83 नहीं बच जाएगा? कितना बच जाएगा? 83 इसमें से घटा के मुझे लिखना है। तो दो, तीन में से जाएगा तो एक, 1/3 करोगे तो आपका आंसर। बात समझ में आ रही है? इतना समझ में आ गया है, आगे बढ़ता हूँ। क्लियर हो गया? कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए बस। बात समझ में आ रही है? चलिए, चलिए आ जाइए। कुछ नहीं करना है, छोटा सा सवाल दे रहा हूँ, कुछ नहीं करना है। मान लीजिए 9 सही 8/9 गुणा 9 का मान क्या होगा, इसको सरल करना। क्या करना है जी? सरल की। चलिए इसको सरल की। आइए, इस क्वेश्चन को कैसे कर, कैसे करोगे? आपको करना क्या है, जो पुराना तरीका उसको नहीं करना। आइए बोल, आपने अगर डायरेक्ट 9 से 9 काट दिया और यहाँ पर ये इसकी कैलकुलेशन करके लिख दी है तो भी चल जाएगा। कैसे करना है देखिए, पहले तरीका क्या है कि आपने इसको प्लस मान लेना है। हो गया। अब ये वाला जो नंबर है ये बना कैसे होगा, एक बात मुझे बताओ, ये जो 8/9 है ये कैसे बन सकता है जी? मैं आपसे कहूँ कि मेरा एक नंबर पूर्ण है, इस पूर्ण नंबर है जैसे ये, तो ये नंबर कैसे बना होगा पूर्ण? पूर्ण का मतलब क्या है, जो एक नंबर आता है वो एक उसके ऊपर a/a के रूप में होना चाहिए। a से मैं जब भाग करूंगा तभी तो मेरा एक बनेगा या नहीं बनेगा? a/a का मतलब क्या है कि जब मैं a से a को भाग दूंगा तो ही a बचेगा, एक बचेगा। तो यहाँ पर क्या बनता है, यहाँ पर जो हो जाएगा, जैसे ही मैंने कहा 9/9, ठीक है, 9/9 का मतलब एक। और मुझे क्या है, 9 में से, जैसे कि 9 में से ऐसा कौन सा नंबर घटाऊं कि यहाँ पर 8 बचे, तो 9 में से मुझे एक घटाना पड़ेगा। कितना घटाना पड़ेगा? एक घटाना पड़ेगा। पहले इस बात को समझो कि 8/9 बनाना है, तो 9/9 का मतलब एक। और यहाँ से गया है आपको तो एलसीएम दोनों में जिसका हर समान होता है, हर वाली जो वैल्यू थी, मतलब ऐसी भिन्न जिसका हर समान है, उसको कैसे जोड़ते हैं? मैंने आपको बताया था ना कि अंश को जोड़कर या घटाकर लिख देते हैं, और जो हर वाली वैल्यू उसको ऐसे लिखते हैं। तो 9 में से एक जाएगा तो 8 आ गया, और 9 का 9 ऐसे ही आ गया, तो ये वाला नंबर बना। इससे मतलब क्या है कि इस वाले नंबर से पहले हमारे पास ये भिन्न रही होंगी दोनों, ये वाली रही होंगी, तभी तो इसको बनाया है। इस वाली भिन्न से हमें इस वाली भिन्न पर जाना है। तो कैसे जाना है? तो हमें क्या करना है, 9/9 माइनस के 1/9। बात समझ में आ रही है आपको या नहीं आई है? इतना मुझे आप बता दीजिए, इतना आप मुझे बता दीजिए। चलिए, तो मैंने क्या काम करा, यहाँ से 9 प्लस के 1 और माइनस के 1/9 गुणा में 9। तो 9 और 1 कितना हो जाएगा? 10। 9 और 1 10, और 10 की गुणा 9 से कर दो, और प्लस माइनस है तो माइनस का ये वाला माइनस का, माइनस के 1/9 गुणा में 9। 9 से 9 कट जाएगा, कितना हो जाएगा जी? ये हो जाएगा 90 माइनस के 1 बराबर में 89। कितना हो जाएगा? बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है आपको या नहीं आ रही है? ठीक है, थोड़ा सा जरा सीख कर आपको चलना है। बस मैं ये कहता हूँ कि आपको समझ में आ जाना चाहिए क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट हो गया है तो आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, आगे चलिए। एक सवाल मैं लिख देता हूँ चलिए,
इस क्वेश्चन को भी बनाइए। चलिए साहब, कमेंट करके बताइए। आइए कैसे बनाते हैं सवाल को देखिए। करना क्या है, मैंने आपसे कहा कि भाई ये 99 है, प्लस तो 9/9 हो जाएगा, माइनस के 9 में से कितना घटा दूं कि 7 हो जाए, तो 2/9, और पूरे से गुणा करनी है जी 9। आगे चलते हैं। 99 प्लस के 1 माइनस के 2/9, और पूरा नंबर किससे गुणा करनी है जी? 9 से। 99 रे कितना हो जाएगा? 100। 100 की गुणा 9 से कर दो, माइनस के 2/9 और गुणा में 9। 9 से 9 कट जाएगा, कितना हो जाएगा? 900, माइनस के 2, तो कितना हो जाएगा? 898। यही आंसर। बात समझ में आ गई? 898, यही आंसर। क्लियर है इतनी बात या नहीं? हो गया। आगे बढ़ूं? बस मुझे ये बता दो आप कि मैं आगे बढ़ूं या नहीं बढ़ूं। आगे बढ़ता हूं। चल, छोटा सा सवाल दे दूं। एक छोटा सा सवाल मैं आपको दे दूं। मिश्रित भिन्न में बस कुछ नहीं है, जो भिन्नें होती है उनको एक दो 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 तीन तीन भिन्नों को जोड़ देते हैं, तो वो मिश्रित भिन्न कहलाती है। और कोई भी कंसेप्ट नहीं, जोड़ना घटाना अलग अलग भिन्नों को वो मिश्रित भिन्न कहलाता है। प्रॉपर अच्छे से समझने का आप यहाँ पर प्रयास। मान लीजिए 1/5 प्लस 99, ठीक है, 1/5 प्लस 99 और 44/45 गुणा में 9। इसका मान आपको बताना है कि इसका मान क्या आएगा, प्रॉपर इसका मान क्या। चलिए, आपने सीख लिया ना अच्छे से कि इसका क्या मान हो जाएगा, आपको पता है। अभी हमने इससे पहले 2 सवाल करे हैं, दोनों जबरदस्त थे, और इसको भी हमने कर लिया। आ जाइए, चलिए जल्दी से बनाइए। बना दीजिए। चलिए, आइए देखिए। 1/5 अपने स्थान पर ही रहेगा, मैंने कहा 99 है जी। और यहाँ पर प्लस में कितना हो जाएगा, ये वाला नंबर है, इसको भी लिख लो। 45, और 45 का 1 बचेगा, और माइनस के 45 में से कितना जाएगा? 1/45, ठीक। और यहाँ पर कितना हो जाएगा? गुणा में 9। तो यहाँ पर आगे क्या बचेगा? 1/5 प्लस का 9 और 100, और 100 की गुणा 9 से कर दूं। देखो, यहाँ पर कितना बचा है? 100, और 100 की गुणा 9 यानी कि 900, और 1/45 गुणा में 9, 9×5 = 45। आप क्या कहोगे? 1/5 प्लस के 900 माइनस के 1/5, इस नंबर से ये कट जाएगा, तो आपका यहाँ पर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? आपको समझ में आया या नहीं? कितना आ जाएगा? 900 आ जाएगा। क्लियर है? इतनी बात आपको क्लियर है तो बताइए, जल्दी से आगे बढ़ता हूँ। जो भी हमारी मिक्स फ्रैक्शन की क्लासेस है वो इतनी बड़ी नहीं, ठीक है। चलिए, आज मैं जल्दी ही, आपको लगता है कि जल्दी ही छोड़ पाऊंगा। आज की जो क्लास है वो ज़्यादा बड़ी नहीं है। ये बताइए मुझे, क्वेश्चन कैसा लगा है आपको? अच्छा था या नहीं था? एक क्वेश्चन वो ले लेता हूँ, एक क्वेश्चन वो इसी के जैसा ले लूँ। चलिए बताइए मुझे। 791/792 कर गुणा करिए 99 से। यहाँ पर 99 और प्लस के 1/8 ले। चलिए, ये सवाल है, इस सवाल को कर। कितना है? इस सवाल को कर दीजिए। देखिए बिल्कुल आसान है या नहीं? आसान है। हो गया। चलिए, तो इसको देखो कैसे करना है। इसमें कुछ नहीं करना आपको। 1/8 लिखना है, प्लस के 99, प्लस इसके बटे में क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, माइनस के यहाँ पर 1/79, ठीक है, गुणा में कितना हो जाएगा? 99।
अब यहाँ पर अगली लाइन जो होगी 1/8, 99 और एक कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 99 और एक 100 ही होता है, गुणा करोगे आप 99 से, माइनस के 1/792 गुणा में 99। जब आप इसको काटोगे तो ये 8 बार चला जाएगा। 1/8 प्लस के यहाँ पर कितना हो जाएगा, 900, माइनस के 1/8, ये वैल्यू 900 नहीं, सॉरी 99, 100, ये आंसर। राइट। बात समझ में आ रही है भाई? 100 की गुणा 99 से करोगे तो उसके आगे 2 जीरो लग जाएगा। हो गया है? अच्छे से समझ में आया है या नहीं आया, मुझे इतना बता दीजिए, सिर्फ इतना बताइए आपको कंसेप्ट कैसे लगा, फालतू बातें नहीं। चलिए, हो गया, आगे बढ़े। आगे बढ़ता हूँ मैं सवाल पर, आइए। एक छोटा सा क्वेश्चन है, उसको जरा बनाने का प्रयास कीजिए। ठीक है? छोटा सा क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन मैं आपको नहीं दे रहा हूँ। आइए, छोटा सा क्वेश्चन है। मैंने कहा आपसे 11 11 1/, प्लस 11 11 2/, प्लस दो 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 11 11 11 11 6/, इसका योग क्या? इस क्वेश्चन का योग होगा क्या, ये आप मुझे बताइए। इस क्वेश्चन का योग क्या होगा, आप मुझे बताइए, जल्दी से कमेंट करिए और मुझे बताइए। ठीक है? इसका आंसर होगा क्या? मान लीजिए, देखो ये कितनी बार होगा, 1 2 फिर 3 4 5 ऐसे करके 6 बार होगा। इसका मतलब यहाँ पर भी 111, यहाँ पर भी 111, यहाँ पर 111, आगे भी 111 चलता रहे। मैंने क्या काम करना है, 111 और कितनी बार है जी, 6 बार। प्लस कर, ब्रैकेट स्टार्ट कर दो। 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7। क्लियर है इतनी बात? ये हो गया। आगे वाली लाइन क्या होगी, 6 6 6 6 6 7 7 7। देखो, 6 4 10 3 2 5 10, 10 और एक 21/7, 7 या 21, कितना था, 66, 666 प्लस के 3, तो कितना हो जाएगा, 669। आंसर कितना हो जाएगा, 669। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? इतना मुझे बताओ, क्वेश्चन समझ में आ गया? कुछ नहीं करना है बस। तो ये 6 बार था, मैंने 111 गुणा 6 से करी, और इन ये जो भिन्न है, प्रॉपर भिन्न, इनको अलग से करके जो, बस। इसका मतलब क्या है, ये वाला जो नंबर है इसका जो गुणा होगा वो ये जो यहाँ पर जोड़ होता है ना, छिपा हो, यहाँ पर जोड़ होता है, तो हो गया ना। आगे एक क्वेश्चन और देता हूँ, चलिए। मैं आपसे कहूँ 22 1/2 प्लस 22 1/6, 1/2 1/6, 1/2 1/6, बात समझ में आ रही? प्लस 2 2 1/12, प्लस 2 2 1/14। 12 को ना, यहाँ पर 20 कर ली, 20 प्लस 2 2 1/30, ऐसे करें। इसका योग बताइए। ये क्वेश्चन है, जबरदस्त बेहतरीन। चलिए, ये क्वेश्चन हो गया। ऐसे मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया, इसका मतलब क्या है पहले समझिए। यहाँ पर भी 22 आया है, यहाँ पर भी 22 है, यहाँ पर भी 22 है, ये भी 22 है, ये भी 22 है, 1 2 4 5। मैंने 22 को पहले निकाल दिया, 5 से गुणा, बात खत्म। प्लस का निशान, 1/2
1/6, 1/12 प्लस 1/20 प्लस के 1/6। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और एक कैरी 11। एलसीएम कितना ले लो जी की 60। इस 20 से जाएगा 30 बार, इससे जाएगा 10 बार, 12 पंजे 60, 20 दिया 60, यहाँ पर 110, 20 30, सॉरी 30 10 40 40, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 50/60, जीरो से जीरो खत्म। ये कितना हो जाएगा 110 सही 5/6। ठीक है, हो गया सवाल। हाँ या ना में बताइए सिर्फ हुआ है या नहीं। हो गया ना। ऐसे ही सवाल आते हैं, ऐसे ही सवाल आते हैं। एक सवाल और है जबरदस्त वाला, उसको करना करा दे। चलिए, स्क्रीन शॉट हो गया है। एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन और है, जबरदस्त है, इसी में से है। आइए, यदि मैं आपसे कहूं 2 सही 1/6 प्लस 22 सही 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, इसका आंसर होगा क्या, आप मुझे बताइए। इसका आंसर क्या होगा, आप मुझे बताइए। क्या करना है, देखो यहाँ पर प्लस का निशान है, प्लस का निशान है, प्लस का निशान है, तो आपको ऐड करना है। ऐड करने का मतलब क्या है, 2 तो 4 तो 6 2 8, 2 तो 4, 2 तो 4 2 6, 2 तो 4, तो ये करना, यही बना, प्लस 1 2 3 4, कितना है 1 2 3 4, 1/4, और 6, इसको डिवाइड करोगे 2 दूनी 4 2 6, कितना बचेगा 2। बस यही आंसर हो जाएगा, बस क्या है, यही आंसर। बात समझ में आ रही है आपको या नहीं आ रही। बस हमारा यही पर आंसर हो जाएगा 24/68। क्लियर है। इतनी बात आपको मुझे बताइए, आपको समझ में आया या नहीं आया, सिर्फ इतना आपको जवाब देना। ठीक, हो गया साथियों। तो आज की जो हमारी क्लासेस है, ये बताइए कैसे लगी। मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा, ठीक है, थोड़ा सा। लेकिन वीडियो को एक बार फिर से रिमाइंड करके, इससे पहले आपको 2 क्लासेस देखनी होगी। जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे, उससे पहले आपको 2 क्लास देखनी होगी। एक डेसिमल की देखी, डेसिमल, फिर उसके बाद मैंने फ्रैक्शन की क्लास डाली थी, उसको देखिए, और उसके बाद ये मिक्स फ्रैक्शन की क्लास देखिए, तब आपको क्लासेस समझ में आएंगी साथियों। ठीक है, इससे अगली वाली जो क्लासेस है वो भी हमारी डेसिमल मतलब फ्रैक्शन और डेसिमल दोनों से मर्ज होकर के क्लास आने वाली है, यानी कि डेसिमल फ्रैक्शन से क्लास आएगी कल। और कैसे है, बेसिक से हम वहां से फिर से स्टार्ट करने वाले हैं। मिलते हैं साथियों कल की क्लास में। नमस्कार।